कल इसराइल ने पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट नतंज पर हमला किया। नतंज ईरान का वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट है जहां पर जौहरी प्रोग्राम चलता है, यानी जहां पर एटम बम बनाने का जो भी काम हो सकता है, जो भी रिसर्च हो सकता है, जो भी मवाद हो सकते हैं, वो सब कुछ वहां पर रखे हुए हैं। इनको तो डर ईरान के जौहरी प्रोग्राम ही से है, न्यूक्लियर साइट ही से है, एटम बम ही से है। इसी को बहाना बनाकर इन्होंने इस जंग को जारी किया है। असल में ये एक बहाना है, जबकि ईरान ने तो अपनी तरफ से बार बार कह दिया है, और ईरान के आयतुल्लाह खामेनी साहब की तरफ से ये फतवा था कि हम एटम बम नहीं बना सकते हैं, यानी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप इस तरह के हथियार बनाएं जो आम तबाही मचाए। आम तबाही से मुराद उसमें बच्चे भी मर जाएं, औरतें भी मर जाएं, जानवर भी मर जाए, उसमें खेत खलियान भी खत्म हो जाए, सब कुछ हवा हो जाए, गैस बन करके उड़ जाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि मासूमों की जान लेना इस्लाम में जायज नहीं है। एक नफ्स की जान लेना पूरी दुनिया की जान लेने के बराबर कहा गया है इस्लाम में, बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए आयतुल्लाह खामेनी साहब ने उस पर अमल करते हुए मना कर दिया है। वो तो इनके पास जो कुछ भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जौहरी तनसीबात जो कुछ भी है, वो घरेलवी जरूरत को पूरी करने के लिए, तब भी इनको चाहिए था कभी हमको वापस कर दीजिए, तो इन्होंने कहा था हम तीसरे मुल्क को दे देंगे, बात हो गई थी। बहाना, न्यूक्लियर तो एक बहाना है, असल में ईरान को तबाह करना है। ईरान के इस्लामी नजरिए के तहत हुकूमत का जो अंदरूनी जज्बा है उसको कुचलना है, उसकी सजा देनी है। लिहाजा गुज़िश्ता कल फिर उन्होंने नतंज के साइट पर हमला कर दिया। अब ईरान तो वैसे ही बिफरा हुआ है, वैसे ही आप उनकी आला क़यादत को मार रहे हैं। वापस ईरान ने तैयारी की और उठा करके इनके दिमुना न्यूक्लियर साइट पर जबरदस्त बड़ा खतरनाक हमला कर दिया है। अच्छा, याद रखा जाए, इन्होंने जो हमला किया है अभी उन अड्डों पर हमला नहीं किया जो वहां पर बने हुए हैं और जहां से रेडिएशन निकल सकता है। उन्होंने उसके रिसर्च सेंटर की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को टारगेट किया है, और उसके बगल में अराद जो एक मोहल्ला है या एक कस्बा है जहां पर इनके साइंटिस्ट रहते हैं, जहां पर इनके रिसर्चर रहते हैं, वहां पर हमला किया है। 100 से 200 लोग जख्मी और हलाक हुए हैं। बहुत बड़ा हमला है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला है। अरे आप बकते हो न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, इन्होंने कहा हम न्यूक्लियर तुमको दे देंगे, तब भी तुम जाकर के वहां पर हमला कर दे तो ये बेचारे करेंगे क्या? ये मुजरिम, जंगी जराइम में मुलव्विस नेतन्याहू अब बक रहा है, अब बक रहा है और कह रहा है कि ये जंगी जुर्म है, जंगी जुर्म है। अब जाकर के याद आ रहा है तुमको जंगी जुर्म है, और कह रहे ये बहुत सख्त रात गुजरी है हम पर, ये सख्त रात है, अभी तो सख्त रातें आना बाकी है। तुमने बहुत कमजोर समझ लिया था। खैर, ट्रंप के पास तो, अमेरिकी सदर के पास तो अकल वकल है नहीं, जज्बात के रौ में बहकर वो सारे फैसले लेना चाहता है और सोचता है मैं दुनिया फतह कर लूंगा। अरे आपके पास इतनी अकल नहीं है। बच्चियों से जिना करने वाले, मासूम बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाले लोगों के पास अकल नहीं होती है। वह अकल से काम नहीं लेते, वो शैतानी ताकतों को लेकर के काम करते हैं। तो शैतान तो रहमान के सामने बेअकल हो ही जाता है। शैतान की क्या ताकत है रहमान की ताकत के सामने? एक छोटा या बड़ा से बड़ा शैतान आता है, कुरान करीम की एक छोटी सी आयत पड़ी जाती है, वो तो रफू चक्कर। ये तो बेचारे अहले हक हैं, और वो भी शिया अहले हक हैं। अभी सुन्नी सही अहले हक के साथ तो आपका पाला पड़ा ही नहीं, और ये शिया अहले हक ने आपको यूं दांतों चने चबवाया है। आप कह रहे थे उड़ा देंगे, दबा देंगे, कुचल देंगे, मरोज देंगे। अभी भी 48 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है। देखिए, दिमुना न्यूक्लियर, इजराइल पे बात कर लेते हैं। दिमुना न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ है, बहुत खतरनाक हमला हुआ है। और अराद उसके बगल में एक मोहल्ला है, उस पर हमला हुआ है। इसको वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू साहब ने जंगी जुर्म करार दिया है, मुजरिम। इस जंग को मुजरिम, जो 2 लाख लोगों का कातिल, और अभी भी जाकर के कभी भी बम बरसा देते हैं, मासूमों की जान ले लेते हैं। इनके 100 से 200 लोग जख्मी और हलाक हुए हैं, तो अब ये कह रहे जंगी जुर्म है। मुजरिम जंगी जुर्म बोल रहा है, ताज्जुब की बात है। इससे पहले हफ्ते के रोज भी मैंने बताया था, जो मेरी एक वीडियो शायद हुई है, कि हमला हुआ है। अच्छा, पूरी बिल्डिंग वहां की तबाह हो गई है। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में इनके जो पावर सेंटर्स हैं ईरान के, वो सब पर हम हमला करेंगे और तबाह कर देंगे, अगर आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर नहीं खोला गया तो ईरान ने कह दिया है कि हम भी हमला करेंगे। कान के बदले में कान, आंख के बदले में आंख, नाक के बदले में नाक। आप हमला करके देखो, हमारे जो पावर सेंटर्स हैं उस पर हमला करके देखो। हम कहां हमला करेंगे? उन्होंने बोल दिया है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तुम्हारे AI सेंटर जो है तुम्हारे, उन सब पर हमला करेंगे।
डिसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, यानी पानी जहां पर मीठा पानी तैयार किया जाता है, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो यूएई में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, दुबई में हो, जहां पर भी हो, हम तुम्हारे मीठा पानी बनाने के जो सेंटर्स हैं उस पर हमला कर देंगे। यानी तुम्हारी रूह छुपी हुई है, कमजोर लोग हो और तुम मतलब बस ऐसी डरा धमका के तुम दबोच देना चाहते हो। अरे बहुत कमजोर हो तुम। जब आ जाए अपने 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 अपनी कुव्वत पे और अपने इरादे और आज़म पे, तो तुमको तो नचा देगा जैसा कि नचा रहा है। नचा रहा है, पूरी दुनिया को नचा रहा है, मशरिक़ वस्ता की उन बुज़दिल हुक्मरानों को नचा रहा है, अमेरिका को नचा रहा है, इजराइल को नचा रहा है, पूरी दुनिया को नचा रहा है। थोड़ी सी तो तैयारी कर रखी है, बहुत बड़ी तैयारी है ही नहीं। मुसलमान चाहें और ठीक ठाक तैयारी कर लें तो फिर पूरी दुनिया में अमन व अमान की फिजा होगी, मोहब्बत की गीत गाई जाएगी, अदल व इंसाफ की बहारें चलेगी और ऐसा पुरअमन माहौल होगा कि उसको तुम सोच नहीं सकते हो, तसव्वुर नहीं कर सकते हो। जालिमों, बच्चियों का गोश्त खाने वालों और जुल्म को रवा रखने वालों, शैतान की पूजा करने वालों, तुम्हारे अंदर हुकूमत करने की सलाहियत और ताकत नहीं है। तुम लाओ हुकूमत, इधर दो इन लोगों को हुकूमत, और फिर देखो दुनिया में किस तरह अमन व अमान की गीत गाई जाती है। और ये जो हमले हो रहे हैं आज भी सऊदी अरब पर, यूएई पर, कुवैत पर, इराक के इरबिल में, इन सब जगहों पर आज भी जहां जहां पर इन फौजियों को छुपाए हुए हैं, अमेरिका के फौजियों को घरों में घुसाए हुए हैं, सुलाए हुए हैं, जगह दिए हुए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं वहां से। तो जहां जहां भी हरकतें हुई है उन सब पर ड्रोन्स वगैरह बहुत ज्यादा तो सख्ती से हमले करते नहीं हैं, क्योंकि है तो मुसलमान, लिहाजा इनको रोकने के लिए इन जगहों पर भी तमाम जगहों पर हमले हुए हैं। जंग की जो मौजूदा सूरत हाल है वो यह है कि जंग शबाब पर है। अब जंग आबनाई हुर्मुज में होगी, हुर्मुज की खाड़ी पर होगी। अब जंग ईरान के कुछ जजीरों में हो सकती है, खर्ग जजीरे को कब्जा करने की कोशिश की जा सकती है। ईरान ने कह भी दिया, आइए मोस्ट वेलकम, हम आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, आप तशरीफ तो लाएं, हम अच्छा इस्तकबाल करेंगे आपका। और न्यूक्लियर साइट्स पर जो ये हमले शुरू हुए हैं, अभी ये सब सिंबॉलिक हमले हैं, खैर उनकी तरफ से तो संजीदगी से हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है, रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है और उसके बगल में जो उनके साइंटिस्ट और रिसर्चर रहते थे दूसरी और जगहों पर, उस जगह पर हमला हुआ है। लेकिन वहां जहां पर ये तमाम मवाद रखे होते हैं, जहां से रसायन निकल सकते हैं, गैसेस निकल सकते हैं, उस जगह पर हमला इन्होंने जानबूझ करके नहीं किया है। आगे की सूरत हाल क्या होती है, वक्त का इंतजार कीजिए और देखिए और दुआ कीजिए कि हक का गलबा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।